बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और अल्लाह पाक आपके दस्तरखानों को ऐसे ही भरा रखे। आज मैंने बनाई है तुरई की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। बनाने में इतनी आसान है कि अगर आप एक मरतबा इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें घर वाले फरमाइश करेंगे और आपको बार बार ऐसे ही बनानी पड़ेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मैंने ली हैं तोरियाँ 1 किलो। तो बस सिंपल हमने इसको कट करना है। तो साथ ही यहाँ पे आपको प्याज नज़र आ रही हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 3 से 4 टमाटर मैंने लिए हैं और 10-15 जवे आप ले लें लहसुन के। ठीक है, देसी लहसुन है तो छोटे जवे हैं, तो मैं अगर आपके पास बड़े हों तो 3 से 4 जो क्लोव्स होते हैं वो काफ़ी हैं। तो इसमें अदरक नहीं जाएगा, सिंपल इसमें लहसुन ही जाएगा। प्याज है, टमाटर है और लहसुन है। ठीक है, और दूसरी तरफ देखिए मैं तोरियों को छील रही हूँ। छुरी से जो छीलना है थोड़ा मुश्किल होता है, तो जो आपके पास पीलर कटर हो तो उसकी मदद से छीलेंगे तो बड़ी आसानी से छील जाती हैं। और दूसरा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप तोरियों को कट करें तो पानी में नहीं कट करना है, इनके पहले धो लें छिलके समेत ही उसकी, या फिर आप छिलका उतार के भी फटाफट से धो सकते हैं, लेकिन कट करने के बाद आपने इसे पानी में नहीं डालना। इसका अंदर से टेक्सचर बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, तो पानी अपने अंदर जज़ब कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको एक पैन ले लिया और उसमें तमाम चीज़ों को अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट करके डाल दिया है ताकि आपको आराम से नज़र आ जाए। और इतनी सिंपल और आसान रेसिपी है ये। कोई ऐसे नहीं है कि जी आपने पहले प्याज फ्राई करना है, उसमें लहसुन फ्राई करना है या कोई मसाले डालने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने प्याज स्लाइस कट करके डाल दी हैं, टमाटर कट करके डाले हैं, लहसुन चॉप करके डाल दिया है और तोरियां हैं। ठीक है, और मसालों में भी बहुत सिंपल मसाले हैं इसके। तो 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है यहाँ पे नमक। कितने सिंपल मसाले हैं, देखें सिर्फ 3 मसाले इसमें गए हैं, नमक, हल्दी और मिर्चें, प्याज, टमाटर और लहसुन। ठीक है, तोरियों के साथ ऑयल मैंने डाल दिया है इसमें 1/2 कप और इसे कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए। तो मीडियम फ्लेम पे आपने 5 मिनट से कवर कर देना है, ना बहुत तेज़ हो ना बहुत ही हल्की आंच पे रखना है आपने। तो मैंने कोई इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं डाला और ये देखें इसके अंदर खुद ब खुद कितना ज़्यादा मॉइस्चर है जो निकल आया है। और बस इतना ही आपने इसको 5 मिनट कवर के पका के उसके बाद आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। ठीक है, तो अलग से आपने पानी नहीं डालना, इसमें ऑलरेडी काफ़ी पानी मौजूद होता है। इसको मज़ीद मैं तेज़ आंच पे कवर करके 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लूँगी ताकि तमाम जो इसका मज़ीद पानी होगा वो भी निकल आए, मॉइस्चर जो बाहर निकल आएगा 5 मिनट में। तो उसे कवर कर दें। इसमें कोई धनिया पाउडर, कोई गरम मसाला वगैरह या अदरक नहीं जाएगा, इसमें आपने बिल्कुल कोई चीज़ नहीं डालनी। जितने कम मसालों में आप सब्ज़ियाँ तैयार करते हैं उतनी ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बन के तैयार होती हैं। और ये देखें इसमें मज़ीद कितना ज़्यादा पानी निकला है। और अब हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ मीडियम फ्लेम पे इसको आपने कुक करते जाना है। इसी में तोरियां गल भी जाएंगी और भून भी जाएंगी। ठीक है, अब आपने कवर नहीं करना। अब इसकी जो भाप बन गई देखिए, सारी जो इसमें मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया है और अच्छे से भून चुकी है। अब आखिर में मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी हरा धनिया। तो आप खूब सारा इसमें डाल दें हरा धनिया, हरी मिर्चें। और बिल्कुल एंड में जब आप चूल्हा बंद करने लगें तो आपने इसमें डालना है जी देसी घी। तो मैंने पहले सिर्फ 1/4 कप या आधा कप जितना ही बस ऑयल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। उसके बाद आपने मज़ीद इसमें 1/4 कप जितना देसी घी डाल देना है, 3 से 4 टेबलस्पून बस। अगर आपके पास वाइट बटर हो, जो घर का निकला हुआ बटर होता है ना, एक तो होता है ना जो येलो बटर, वो नहीं लेना आपने। वाइट बटर अगर आपके पास हो आप वो डालिएगा, उससे भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगती है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसमें। लेकिन अगर बटर ना हो तो देसी घी भी चलेगा। तो बस अब आपने ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, बस चूल्हा बंद कर दें और इसे कवर कर दें। 5 से 7 मिनट से कवर करके रहने दें। उसके बाद आप इसको डिश आउट करें। यकीन करें इतनी मज़ेदार इसका टेस्ट होता है, इतनी मज़ेदार इसमें खुशबू आ रही होगी, सारी जो देसी घी की खुशबू है वो रच बस जाएगी पूरे खाने में आपके। और बस ये देखें मज़ेदार सी जो तोरियां हैं बनके तैयार हो गई हैं। और बहुत आपने इसको मैश नहीं करना, ऐसे ही नज़र आनी चाहिए। तो बस आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो बिल्कुल सिंपल आसान रेसिपी थी, देखते ही आपको समझ आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको खाने में भी बहुत मज़े की लगेगी, गरम गरम चपातियों के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपसे मिलती हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त।
अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।